कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी। उससे पहले लेकिन आपको हम दिखाते हैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या कंट्रोवर्सी। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। हर साल आमंत्रित किया जाता है ऐसे तमाम बड़े राजनीतिक हस्तियों को, और लाल किले पर उनको जाना था प्रधानमंत्री के जहाँ पर संबोधन था सामने बैठने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। बाकायदा तस्वीर आई वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है कुर्सी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुर्सी खाली रही। तो लेकिन खड़गे साहब ने एआईसीसी के दफ्तर में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में झंडा भी फहराया, वहाँ उन्होंने भाषण भी दिया। ये देखिए आ गई कुर्सी की तस्वीर आपके सामने। वो नहीं आए इस कार्यक्रम में। अब उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं आए, तो पहले ये बताया जा रहा था कि शायद उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन खड़गे साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि देखिए बहुत समय लगता है जब ऐसे कार्यक्रम में कहीं जाते हैं। पहले तो एक जल्दी आकर के वहाँ पर बैठना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, और फिर सिक्योरिटी की वजह से जब तक प्रधानमंत्री नहीं निकल जाते हम नहीं निकल सकते। फिर आगे उन्होंने कहा बहुत देर लगती है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा 15 अगस्त के दिन क्या टाइम वेस्ट लगता है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को कार्यक्रम में शामिल होना। सुनिए पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या जवाब था इस सवाल पर। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से, फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है। तो यहाँ पहुंचे, यहाँ पर तो मैं पहुंच ही नहीं सकता था, और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। ये समय के लिए मैंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। अब आपने सुन लिया प्रदीप जी, आप क्या समझे? आप वो कह रहे हैं कि मैं नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां कार्यक्रम शुरू हो गया होता, या मैं टाइम से निकल नहीं पाता? नहीं, जो भी कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो यही बात कहते क्या? मान लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये कहेंगे कि प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है, मुझे इतने बजे पहुंचना था, नहीं पहुंच पाता। स्वतंत्रता दिवस पर मतलब इससे बड़ा अवसर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए क्या हो सकता है। और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल, जो ये क्लेम करती है कि हमारी लीगेसी है, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जो तंज करती है बीजेपी पर कि इनका कोई नहीं था आज़ादी के आंदोलन में। और आप आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, जो सबसे बड़ा समारोह होता है, जो आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री का शुरू किया हुआ है, उसमें जाने में आपको समय इतने बजे नहीं निकल पाते, इतने बजे नहीं पहुंच पाते। इससे पहले कैसे जाते थे? इससे पहले भी समय उतना ही लगता था, तब कैसे जाते थे? तो ये जो मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, ये लोग देखते हैं, उसका असर होता है। कांग्रेस पार्टी आज जिस दशा में है उसमें इन सब बातों का बड़ा योगदान है कि आप राष्ट्रीय पर्व को किस रूप में लेते हैं। आपके लिए राष्ट्रीय पर्व का वो महत्व नहीं है जो अपने घर पर झंडारोहण का है या अपनी पार्टी के लिए है। यानी आप अपने दल को राष्ट्र से ऊपर समझते हैं। यही फर्क है दोनों पार्टियों में। जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, दल बाद में है, और खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए दल पहले है, राष्ट्र बाद में। थोड़ा सा देखिए उनकी तरफ से जो बातें आती हैं उस पर बात करें। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन पर भी नहीं गए थे, तो वहां कहा कि राजनीति हो रही थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने सारा जो है राष्ट्रपति का अधिकार होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने सारा हाईजैक कर लिया प्रोग्राम को। आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि आपने लाल किले से भी नहीं गए, कह रहे हैं, लेकिन उनका दो बात कहना यह है कि आप हर अवसर को राजनीति के मौके पर तब्दील कर देते हैं, चाहे पार्लियामेंट का मौका हो चाहे 15 अगस्त का मौका हो। देखिए, क्या प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी नीतियों के बारे में, अपने सरकार के बारे में नहीं बात करती थी? क्या पंडित नेहरू इसके बारे में बात नहीं करते थे? देखिए, जब 15 अगस्त का जब भाषण होता है तो उसमें क्या किया है, क्या हमारी दृष्टि रही है, और आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं, यह भी बात की जाती है। और करीब करीब सभी प्रधानमंत्रियों ने इस दिशा में बात किया है। रही बात, चूँकि ये कहा जाता है ना कि जब आपको किसी चीज़ को मारना है तो आप उसे कह दीजिए वो पागल हो गया है, या गलत काम करना हो तो उसके लिए पहले ज़मीन तैयार करते हैं।
तो ये झूठ की जमीन तैयार की जा रही है। इतने बड़े राष्ट्रीय पर्व पर कांग्रेस पार्टी के न तो श्री राहुल गांधी जी आते हैं, न श्रीमती सोनिया गांधी जी आती हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। तो यह एक प्रकार से संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया है। ये तो कश्मीर में हम सुना करते थे कि सेपरेटिस्टों ने स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया है, झंडोत्तोलन में वो नहीं है। ये क्या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इस दुर्दशा में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो संपर्क सीपीएम के साथ गहराया है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा है। भारतीय राजनीति में इस प्रकार की कटुता, वैमनस्य और सामान्य सरोकार और शिष्टाचार का अभाव मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इसके लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि जब से श्रीमती सोनिया गांधी सत्ता में कांग्रेस के शीर्ष पद पर आई, तब से इस प्रकार का चलन बढ़ा है। उससे पहले आप देखेंगे कि जब नरसिंह राव सत्ता में प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय तक विपक्ष और पक्ष के बीच में इस प्रकार की चीजें नहीं थी। एक बात और बता दूं, एक वक्त था जब संपूर्णानंद जी हुआ करते थे, जब दीनदयाल जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे। ऐसा कहा जाता है, मैंने देखा नहीं है बट सुना जरूर है बुजुर्गों से, कि वो इतना उनका आपस में विश्वास था कि वो कहते थे मेरा मैनिफेस्टो तैयार कर देना, हम जरा जा रहे हैं यहाँ। तो आपने कहा तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ आज की राजनीति में अगर ये हो जाए, मिल भी ले तो समस्या हो जाएगी। मतलब हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब कितना अब राहुल गांधी को सोनिया गांधी जी को निमंत्रण था या नहीं, ये मेरे पास सूचना नहीं है, हो सकता है ना हो, क्योंकि अब राहुल गांधी तो केवल सांसद हैं, सोनिया जी तो शायद हो, चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो जरूर उनको हो सकता है। निमंत्रण तो दोनों को गया होगा, सांसदों को तो जाता ही जाता है। हाँ, सभी सांसदों को जाता है। नजर तो नहीं, राहुल गांधी पे नजर तो नहीं आया। अब नहीं, न राहुल गांधी मैंने देखा, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी इसको बहिष्कार नहीं कह रही। देखिए, कहा नहीं, बॉयकॉट नहीं कहा है, पार्लियामेंट के फंक्शन को कहा था कि हम बहिष्कार कर। देखिए सौरभ जी, यदि कहते तो आज कह नहीं सकते थे ये बात, कहते तो इनके मुंह पर आज कालिख लग गई होती और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर होती। कहा नहीं, लेकिन है बहिष्कार, लेकिन है वही। नहीं, निश्चित तौर पर बहिष्कार है। और अभी आज के पहले तक इस शो में भी और लगातार मैं ये कहता रहा हूं, बल्कि प्रशंसा करता रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, लेकिन आज मुझे लगता है जो उन्होंने कार्य किया है ये स्तरहीन है। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है उसको उन्होंने बहुत कमतर कर दिया है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कह देते मेरी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, चलो उसके बाद भी वो झंडा फहरा दिए, वो कहते कि हमें कुछ दिक्कत है, हम बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। लेकिन वो नरेशन फिर से आपको सुनाना चाहिए। वो जो बोला है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि वो मेरी आंख में कुछ दिक्कत है और सब कुछ है, और वहां जाओ तो प्रधानमंत्री को सुनो, फिर पहले से जाना पड़ता है, फिर इतनी देर रुकना पड़ता है, फिर तब तक वो जाने न देते, मैं यहां पहुंच नहीं पाता। और उसके बाद फिर यही नहीं रुके, उसके बाद कहते हैं फिर वो गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे, फिर वो रक्षा मंत्री निकलेंगे, फिर वो स्पीकर निकलेंगे। क्या लाल किले पर 15 अगस्त को किसी भी तरह से किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है? क्या नरेंद्र मोदी इस तरह की ये कहा कि अब ऐसा बना दिया है इन लोगों? मैं यही कह रहा हूं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह का प्रोटोकॉल हमेशा रहता है। इसी तरह से जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनके पहले और उनके बाद एक तय व्यवस्था है। जो मिनिस्टर हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो घंटों पहले आ जाते हैं, दूसरे लोग वहां आ जाते हैं। जब इस पे भी आप देश के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करते हैं, जब इसमें भी आप चाहते हैं कि लोग सुने तो उनको लगे कि हाँ भाई ये तो बड़े कितना इनके साथ अत्याचार हो रहा है, अरे कितने निरीह बना दिया है विपक्ष के नेता को, मुझे लगता है कि आज जो ये काम किया, उन्होंने बहिष्कार कहा या नहीं किया, लोकतंत्र के साथ ये ईमानदारी नहीं है। मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा कि धोखा कर रहे हैं वो, लेकिन ईमानदारी नहीं है। देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके लिए सीट आरक्षित थी वो नहीं जाते हैं। राहुल गांधी तो इसलिए नहीं जाएंगे कि वो सामान्य सांसद हैं, तो उनको उसी तरह से जैसे सब सांसद को निमंत्रण है वैसे ही निमंत्रण होगा। तो उनको तो ये भी दिक्कत है ना कि आगे वाली लाइन है कि नहीं, किस लाइन में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्वीकार न करना है। लोकतंत्र में
आप अपनी भूमिका को स्वीकार न करें, राजा नहीं है ना अपना भाई। आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, हो सकता है पुराना वीडियो हो, मुझे लगा शायद कर्नाटक इलेक्शन का वीडियो है वो। और दफ्तर पीछे जो है बोर्ड लगा हुआ है, हाथ का पंजा निशान लगा हुआ है, कमरे में दाखिल होते हैं, मीटिंग रूम जैसा है। और खड़गे साहब जो है पहले जाते हैं, पीछे पीछे राहुल गांधी आ रहे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी सामने लगी देखते हुई हैं है। कुर्सी एक ही है। तो खड़गे साहब बोर्ड देखने लगते हैं, तब तक कि कोई आएगा और दूसरी कुर्सी लगाएगा। इतने में मेरे ख्याल से DK शिव कुमार थे, मैं गलत हो सकता हूँ, वो आते हैं दूसरी कुर्सी लगाते हैं। तब तक राहुल गांधी भी नहीं बैठे बगल वाली कुर्सी पर। जब खड़गे साहब के बगल में कुर्सी लग गई तभी दोनों लोग बैठे। खड़गे साहब ये एक्टिंग करते रहे कि वो उस पोस्टर में कुछ पढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ पंजा था, जिसमें जिसमें कुछ सिर्फ लिखा हाथ का नहीं पंजा था। था। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनकी पार्टी के भीतर है, चाहे जो करें, वो कुर्सी पर ना बैठे, कहीं और बैठे। नहीं, बात उसकी नहीं है कि पार्टी असली के भीतर संकट ये है, बात ये है कि ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। लेकिन वो तो गांधी परिवार जैसे का बोर्ड रूम होता है ना, entitlement सामने चेयरमैन की कुर्सी लगी है, इधर कई देखा- सारी कुर्सियां देखा लगी है हैं, वो खाली है, सौरभ जी- बैठ सकते थे उस पर। सौरभ लेकिन आज स्वतंत्रता का पर्व है भाई, आज ये किसी के एंटाइटलमेंट, सारे एंटाइटलमेंट टूटे तभी तो हम स्वतंत्र भारत हैं। आज जो हम कहते हैं कि वो मिडनाइट स्पीच जवाहरलाल नेहरू की, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर देश में किसी ने नहीं कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने वो स्पीच क्यों नहीं दी, देश के प्रथम राष्ट्रपति ने। कोई नहीं कहता कि बड़े नेता और थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला। कई बातें हो सकती थी ना कि कौन कहेगा, अच्छा, चलिए, कौन आगे बढ़ेगा। इसमें कोई लेकिन आज जो किया खरगे जी ने वो बहुत इससे असहमति कोई बेहद नहीं कर खराब सकता। काम। मुझे लगता है किसी कांग्रेस के सज्जन से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि नहीं, जाना तो चाहिए था। और इतना ये भी नहीं बोलेगा तो इतना तो मानेगा कि हमको इसका परसेप्शन में नुकसान हो रहा है। लेकिन आप दूसरा आप नहीं मान रहे, आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें कुछ पॉलिटिकल पुट नहीं है प्रधानमंत्री के भाषण में। अब वहां बैठे होते खड़गे जी, बैठना चाहिए था, लेकिन परिवारवादी सुनते ना, तुष्टिकरण सुनते ना, जो बाहर सुनते हैं। देखिए, जब आप राजनीति में हैं तो क्या, जब मनमोहन सिंह जी जब बात करते थे और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बात करते थे, हिंदू संगठनों के खिलाफ बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ बात करते थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बायकॉट करके चली जाती थी? यही होता था? नहीं होता था ना। आप जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ये भी होता है कि आप दूसरे को सुने, कम से कम आप दूसरे की बात से सहमत न हो, उसे असहमति का अधिकार भी होना चाहिए। तो ये तो है कि हम आपकी नहीं सुनेंगे। और जहाँ तक एंटाइटलमेंट का सवाल है, मैंने आपसे शुरू में कहा कि देखिए इसके खतरे क्या होते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों के बीच में उम्र का एक बहुत बड़ा फासला है, बाप और बेटे का फासला है। दूसरा, यदि आप देखिए अनुभव, राजनीतिक अनुभव की यात्रा यदि आप देखें तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा, आप देखें कि पद के अनुसार वो अध्यक्ष हैं, कायदे से उनके बैठने के बाद ही सभी को बैठना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति में इस प्रकार की बातें हैं, तो यह किसी भी ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, ये देश की पूरी राजनीतिक संस्कृति पर बहुत बड़ा व्यंग है, कटु व्यंग है। और ये किसी भी पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी पार्टी में नहीं। आपको एक सामान्य शिष्टाचार, जैसे हम परिवार के अंदर आते हैं, हम यही करते हैं। हमसे कोई बड़ा पत्रकार आता है जिनकी उम्र बड़े हमसे होती है, उसके सम्मान में भी हम खड़े होते हैं। हम पहले उनको बैठने का सोचते हैं कि वो पहले बैठ जाए, उसके बाद हम बैठें। आप भी ऐसा सोचते होंगे। ये हमारे परिवार का, यही तो भारत की संस्कृति है। ये कोई हम पश्चिम से ला करके नहीं खड़ा किए हैं। तो ये संस्कृति, एक समृद्ध विरासत राहुल गांधी, एक तो राहुल गांधी में बड़प्पन आता है। यदि वो ऐसा कहते कि नहीं आप बैठ जाइए, उसके बाद हम बैठेंगे। वीडियो नहीं है, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो हम दिखा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये बड़ा एंटाइटलमेंट नहीं है। मैं इससे उससे ज्यादा ये गंदगी है। ये तो जिसे कहते हैं ना, हम गुलाम के तौर पर हम काम कर रहे हैं, बर्बादी के तौर पर हम काम कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन आप देखिए। अखिलेश यादव ने ये कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये अखिलेश यादव का कहना है। प्रदीप जी, जो कांग्रेस की बात है उसको दोहरा रहे हैं। अखिलेश यादव की बात पर रिएक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको कौन ये बोलने को ये सब कहता है, कौन उनको फीडबैक देता है, कौन इस तरह के इनपुट देता है, ये समझ से परे है। जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब तक समाजवादी पार्टी की राजनीति समझ में आती थी। भाजपा के विरोध में है, संघ के विरोध में है, एक खास लाइन पर है, वो सब ठीक था। लेकिन अखिलेश यादव की क्या राजनीति है,
ये समझ से परे है, उनकी पार्टी के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो जिस तरह की बातें बोलते हैं, आप देखिए कि क्या हैसियत थी मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रीय राजनीति में और आज अखिलेश यादव की क्या हैसियत है, जबकि ये स्थिति मुलायम सिंह यादव की कभी नहीं रही कि वो नंबर 2 पार्टी हो जाएं। 2 ही पार्टियों का मतलब 2 पार्टी सिस्टम जैसा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे और वो उनकी पार्टी की हैसियत जो है नंबर 2 की हो जाए। वो कम ज़्यादा होते रहे, ऊपर नीचे होते रहे। पहली बार 2012 में बहुमत मिला तो उन्होंने अब बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद नहीं बने। लेकिन आप देखिए कि जो स्टेचर था मुलायम सिंह यादव का, उससे तुलना कीजिए अखिलेश यादव की, तो उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं आता। वीडियो की बात चल रही है प्रदीप जी, तो अभी तो वहाँ विधानसभा की में जो कुछ हुआ आपने भी देखा होगा ना, मुख्यमंत्री भी हंसी मजाक कर रहे थे शिवपाल यादव से, यहाँ से अखिलेश यादव भी सामने से खड़े हो रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी जो है आप कह सकते हैं हंसी मजाक थोड़ा सा जो चल रहा था, उस पर किसी ने लिखा कि यूपी विधानसभा अलग ही लेवल पर है, बड़ा पारिवारिक माहौल है। जब योगी जी कहते हैं कि चच्चू कुछ समझाओ इनको, तंज भी अच्छे कसे गए थे। उन्होंने कहा कि चाचा जी का सम्मान करो। चच्चू बोल रहे थे कि चाचा जी ने समझाया तभी तो इंजीनियर से मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये चाचा जी को संभालो, तो उन्होंने कहा कि आप राजभर जी को संभालो, नहीं फिर लौट के चले आएंगे। और मुझे लगता है कि विधानसभा में, लोकसभा में या कोई भी सदन जो है उसमें कोई किसी का दुश्मन थोड़ी ना है, लेकिन एक वर्ग है जिसका अपना एंटाइटलमेंट उसको लगता है कि जा रहा है, जिसको लगता है कि नरेंद्र मोदी इन मामलों पर समझौता नहीं करते, और वो विशेष करके परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। असली लड़ाई है, उनको लगता है कि मोदी इन मामलों पर समझौता नहीं करते हैं। हो सकता है पार्टी के जिसको कहते हैं कि साम दाम दंड भेद में कई बार होता है, सरकार बनानी है, किसी को राजनीतिक दांव पेच जो है वो पछाड़ना है, लेकिन वैसे नरेंद्र मोदी समझौता नहीं करते हैं। इस वजह से वो दुश्मनी की हद तक गया है। और ये सच है कि सोनिया गांधी दुश्मनी की हद तक चला गया है, दुश्मनी की हद तक है, उसमें कहीं कांग्रेस के साथ संदेह नहीं है। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी वाली भाजपा का रिश्ता दुश्मनी की ही हद तक है। और इसीलिए चाहे इधर हो या उधर हो, कोई जिसको कहते हैं कोई सीमा लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। और अब तो शायद ये पैमाना बन गया है कि कितना ज्यादा नीचे जाकर, अभी हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, वो अधीर रंजन चौधरी जी के लोकसभा में वो कई वाक्य हटा दिए गए। मुझे याद है कि 2019 में मोदी जी जीत कर आए थे और उन्होंने सोनिया गांधी को मां गंगा और नरेंद्र मोदी को गंदी नाली कह दिया था। तो ये मतलब ये व्यवहार का हिस्सा है। और इतना नीचे आप तभी जा सकते हैं जब आपको लगे कि नहीं ये दुश्मन है भाई, इसको खत्म करना है, इससे नीचे पे बात नहीं बनेगी। वरना आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हारते, और आप अगर आज की ही स्थिति कह दें केंद्र की सत्ता में नहीं है, तो बरसों तो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही सत्ता में। सब कहते हैं कि देखो हम, नेहरू जी बड़े महान थे, इंदिरा जी बड़ी महान थी। अरे भाई तो महान थे वो, देश के प्रधानमंत्री थे, इतने बहुमत से जीते। लेकिन विपक्ष कितना महान था कि जिसने सत्ता नहीं होने पर भी कटुता नहीं दिखाई। बिल्कुल। और उस आपके विपक्ष की महानता क्या है कि आप करेंगे नहीं, सत्ता रहेगी तब तो ठीक है। और जबकि आज बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी, कुल मिलाकर सरकारें हैं ना, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं सत्ता सिर्फ और सिर्फ पूरा कब्जा है, तानाशाही आ गई है, सब कुछ खत्म कर देंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है। ये दरअसल वो जो दुश्मनी वाला भाव है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे जो खतरा है, उसकी वजह से। केजरीवाल साहब का एक रिएक्शन है। सौरभ जी, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। देखिए अब ये सिलसिला यहां नहीं रुकेगा, यह एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देगा। कल जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां उनके स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का कहीं बहिष्कार न करना शुरू कर दें। कहीं पर कांग्रेस पार्टी है, वो फिर राज्यों में यही परिपाटी न चलन हो जाए। तो ये एक राजनीति का एक विद्रूप चेहरा जो है वो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यदि कांग्रेस ने जो आज किया है, यदि पूरे देश इसको कायदे से मिलकर के इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ये इस राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने पहले भी पूछा था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वो कह रहे हैं दुश्मनी की हद तक जो है अब रिश्ता पहुंच चुका है। उसका एक अतीत है ना। आप देखिए यूपीए के 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाने की कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। किसी एजेंसी के दुरुपयोग से परहेज नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। आईबी हो, सीबीआई हो, यहां तक कि सीबीआई और आईबी को लड़ा दिया एक आतंकवादी के मुद्दे पर। तो जुडिशरी का भी इस्तेमाल किया जितना कर सकते थे। तो जिस हिसाब बराबर हो गया। चिदम्बरम जी भी चले गए जेल। चिदम्बरम चले गए जेल, मतलब अभी हालांकि छूट गए हैं, जमानत पर हैं,
लेकिन वो उस मामले का और जो 10 साल हुआ यूपीए के शासन में, उसका दोनों का भाई चिदम्बरम ने पर एक भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें चार्जशीट फाइल हो गई, उसकी जांच हो गई, तो उनको जेल भेजा अदालत ने। सरकार जेल भेजने की कोशिश करे, उसके लिए एक एनजीओ खड़ा कर दे, उसको पैसा दे, बाहर से एनजीओ को पैसा दे, वकील खड़े करे, तो और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को पता है कि उनके खिलाफ क्या क्या किसने किसने और कैसे कैसे किया। कोई मुख्यमंत्री नहीं, इस देश में दंगों का बड़ा लंबा इतिहास है, आज़ादी से पहले भी है, आज़ादी के बाद भी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री से 12 घंटे 14 घंटे पूछताछ हुई हो। नरेंद्र मोदी से हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस समय अपने पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया। एक आदमी भी उस जगह पर नहीं आया, बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, कि उनके समर्थन में आकर जो है नारेबाजी कर रहा हो। यहाँ कोर्ट का समन आता है तो 2000 लोगों को लेकर जाते हैं। भाई कोर्ट पे चढ़ाई करनी है क्या? ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी इतना ही तक नहीं रुका। आप ये देखिए कि उस समय अमेरिका वीजा न दे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कौन सा प्रयास नहीं किया। वो एक देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, अप्लाई नहीं। ठीक है, चल। तो ये कटुता की जो भावना है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक। यदि आप पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के सत्ता में आने के बाद आपका मानना वहीं से शुरुआत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।